गुड मॉर्निंग गाइस। तो देखिए सुबह सुबह कौन आता है हमारे घर पे डेली। तो ये देखिए मम्मी और बेटी लोग आ गए हैं ये। और ये गाइस डेली आते हैं हमारे घर पे, डेली सभी के घर पे गलियों में जाते हैं। और अच्छा भी रहता है ना, खाना फेंकने से अच्छा ये बेजुबान जानवरों को डाल दो तो अच्छा रहता है, किसी का भी पेट भर जा। मतलब मैं ऐसी हमेशा करती हूँ, कुछ भी बचा रहता है तो ये गाय जो आती हैं या कोई भी जानवर आते हैं तो मैं उनको डाल देती हूँ, ऐसे खा लेते हैं ये लोग। या जो कूड़े वाले भैया आते हैं ना तो उनको दे देती हूँ, तो वो जो है ना उनके यहाँ पे जो भी जानवर वगैरह रहते हैं ना तो उनको जो है कि खिला देते हैं। लेकिन ये सुबह सुबह डेली ही आते हैं तो जो भी रोटी, और जब तक दो नहीं गाइस ना तब तक ये लोग जाते नहीं हैं। भले ही आप आधी रोटी दे दो ना तो खा के ये लोग तभी जाते हैं। तो ये देखिए थोड़ी जो है ना चोकर पड़ा हुआ था, जैसे मोटा आटा इस बार पीस दिया था तो ये चोकर थोड़ा मैंने डाल दिया तो ये लोग खा लेंगे, उसके बाद ये लोग फिर जाते हैं। और ये देखिए गाइस जो है ना, मैं रजाई का कवर कितने दिन से बोल रही थी ना, तो फाइनली मैंने जो है ना रजाई का कवर ले लिया, क्योंकि बहुत बेकार लग रहा था मुझे। और होता है ना जैसे कवर रहता है तो आप आराम से धुल दो उसको, धो के कलर लगा दो, नील लगा दो ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर भी लगता है और ख़राब नहीं होता। सबसे ज़्यादा सालों साल तक ख़राब नहीं होता है, चल जाती हमारी रजाइयाँ वगैरह। और इसी की वजह से जो है ना मैं फिर गई, क्योंकि ऊपर दोनों जो रजाइयाँ उनका कवर है बट नीचे का नहीं था, तो फिर मैं कवर लेकर आई। और मेरी जो रजाई है ना तो डबल बेड से जो है ना थोड़ी सी छोटी और छोटे साइज़ से थोड़ी बड़ी है, तो मिल ही नहीं रहा था गाइस। और छोटा साइज़ मिल रहा था तो फिर वो ना मुझे लग रहा था छोटा पड़ेगा, फिर मैं जो है ना डबल बेड का ही साइज़ लेकर आई। तो ये जो है ना थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो फिर मैं कहीं निखिल से ना कि थोड़ा सा ना एक एक बित्ता जो है लंबाई चौड़ाई दोनों तरफ से जो है ना कि थोड़ा सा मार्क लगा दो तो मैं सिल देती हूँ। और ये देखिए गाइस सिलाई करना मतलब बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काम लगता है मुझे, लेकिन मैं हमेशा मतलब अपने पास जो भी सारी सामान रहती है मैं रखती हूँ घर में ही, ताकि ज़रूरत पड़ने पे यूज की जा सके। अभी आप गाइस थोड़ा सा भी कुछ सिलने के लिए देते हो, कुछ भी फट जाता है या कुछ भी होता है ना, जैसे स्टिचिंग करने के लिए देते हो ना, तो इसी का 50 रुपये 100 रुपये लोग ले लेते हैं। या फिटिंग करने के लिए सूट वगैरह भी दो ना तो मतलब 100 रुपये 150 रुपये ऐसे ही हो जाता है, जैसा आपका मतलब कपड़ा रहता है। तो इससे अच्छा रहता है ना कि छोटी छोटी चीज़ें रहती है आपके घर में रहता है ना तो बहुत काम आ जाती है। तो यही जो है कि मैं जो है ना सिल रही थी, तो मैं कहीं ना अच्छे से पहले सिल लेती हूँ। और गाइस सिल के ना अच्छा रहता। अब जो है ना इस समय विंटर में 2-3 साल से ना एक दूसरा वो जो पता नहीं क्या कहते हैं उसको, एक कवर आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा वो चले हुए हैं, कंबल टाइप में जो कपड़े नहीं होते हैं उस टाइप में। तो लोग ना ये वाइट वाला जो ये कवर होता है ना अब लेना बहुत कम कर दिए हैं, बट मुझे ना यही पसंद आता है, क्योंकि ये जब भी लगा दो ना तो ये कम से कम सालों साल आराम से चल जाता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। और बिल्कुल नील लगा दो तो एकदम चमक जाते हैं, तो ये मुझे ज़्यादा पसंद आता है। मैं उसमें का भी ले आई थी तो लेकिन बट ना गाइस वो चला ही नहीं बिल्कुल भी, मतलब रोएं छोड़ देता था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। नहीं तो मैं कवर चढ़ाई थी रजाइयों पे, फिर मैंने उसको निकाल के रख दिया। तो कभी कभी मैं ना बेडशीट के जैसे ना यूज कर लेती हूँ, उससे जैसे ज़्यादा सर्दी पड़ती ना, वो गर्म तो काफ़ी होता है बट ना रजाइयों में जैसे लगता है ना पूरे कपड़े वगैरह में ना उसका रोएं जो है ना वो चपक जाते हैं इस तरह से। तो वो जो है ना मैं बेडशीट की तरह बिछा लेती हूँ, तो काफ़ी गर्म रहता है। जब बहुत ज़्यादा भयंकर ठंडी पड़ती है ना तो उसी के लिए मैं 2 ले आई थी, तो दोनों को काट के ना डबल बेड का और ये जैसे सिंगल बेड का मैंने कवर बना दिया है, तो वो जब ज़्यादा ठंड पड़ती तब बिछाती हूँ। और देखिए कवर जो है ना मैं सिल दूँगी और उसके बाद गाइस इसको ना धो देती हूँ। कोई भी चीज़ इस समय जैसे कोरोना जब से आया तभी भी और पहले से भी मतलब मेरी आदत है कि कोई भी चीज़ अगर आप लाते हो ना एक बार धुल लो ना, जैसे अगर आप डायरेक्ट एक कवर चढ़ा देते हो ना तो दाग वगैरह कुछ लग जाता ना तो फिर ये छूटता नहीं, लेकिन एक बार धुल के आप नील लगा देते हो हल्का सा ना तो जो है ना कि ख़राब नहीं होता। और जो दाग भी लगे रहते हैं तो बहुत आसानी से छूट जाते हैं धुलने पे। तो देखिए अब मैं इसे जो है ना पूरा सील दूँगी, और सील के जो है कि इससे अभी जो है कि गाइस मैं अभी धुल के जो है कि कपड़े धुलने नहीं थे बट मैं सोची ना कि इसको धुल के चढ़ा देती हूँ, क्योंकि जब लाओ कोई चीज़ तो इतनी खुशी होती है ना कि नहीं वो जो है ना जल्दी से वो काम कर ही लो जो करना है हमें। तो वही होता है मेरे साथ। तो मैं सोचती हूँ ना कि अभी सिल गया तो मैं सोची फटाफट सिल के उसके बाद मैं धुल के सुखा दूँ और इसको ये प्रेस करके ना जो है ना इसको जो है ना रजाई पे कवर जो है ना चढ़ा दूँ।
और गाइस दिल्ली में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, जो लोग दिल्ली में रहते होंगे उनको पता है कि यहाँ पे कंबल से बिल्कुल काम चलने वाला नहीं होता है। यहाँ पे जो है ना कि बिना रजाई के तो काम ही नहीं चलता है। मतलब कंबल हल्की फुल्की सर्दी के लिए ठीक होता है, बट जैसे बहुत ज़्यादा जैसे जनवरी और फरवरी वगैरह में बहुत, ये लास्ट दिसंबर में मतलब ठंड इतनी ज़्यादा पड़ने लगती है, तो जो है ना कि बिना रजाई का तो फिर आपका काम ही नहीं चलेगा, ऐसा हो जाता है। बट अभी जब तक धूप निकलती है तब तक तो ठीक रहता है। जहाँ धूप निकलना बंद हुई गाइस ना, तब तो मतलब कि बहुत हालत ख़राब हो जाती है, ऐसा हो जाता है। और गाइस यहाँ पे मैं बातें कर रही हूँ रूमा से ना कि तुम्हारी छुट्टी पड़ेगी कि नहीं, क्योंकि गाइस यहाँ पे ना जैसे कि विंटर की छुट्टियाँ पड़ती हैं, क्रिसमस की और सर्दी की, तो वही मैं बातें कर रही थी कि छुट्टियाँ पड़ेंगी, मन कर रहा है मम्मी इस पापा को देखने के लिए। तो वही निखिल कर मम्मी आप चले जाओ। फिर मैं कही ना खाना कौन बनाएगा, फिर सबसे ज़्यादा टेंशन बच्चों की यही होती है ना कि मैं रहूँगी नहीं तो ये लोग खाना वाना कैसे बनाएंगे, खाएँगे, इसी वजह से तो ये सब हंस रहा है। फिर मैं देखूँगी, हो सकता है समर में जाऊँ, विंटर में तो इस बार नहीं जा पाऊँगी। और उसके बाद गाइस देखिए ये मैं जो है ना लगे हाथ सिल ली थी, तो फिर लगे हाथ मैं सोची हूँ ना इसको जो है ना कि नील हल्का सा लगा के, हल्का सा सरफ से मैंने खंगाल दिया था, हल्का सा डाल के उसके बाद जो है ना कि नील लगा दूंगी मैं, और सुखा के मशीन में ही सुखा लूँगी, और उसके बाद जो है ना कि डाल दूँगी इसको। और अंदर मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ ना कि अंदर जो है ना कि अंदर सोना का पानी लगा रखा है एक बाल्टी, तो इसी वजह से मैं अंदर पानी नहीं गिरा रही थी कि कहीं करंट वगैरह ना लग जाए, इसी वजह से तो मैं यहीं पर कही हूँ कि लाओ यहीं पर खंगाल देती हूँ मैं। और ये सोना निखिल का देख लो, इन लोगों का पढ़ाई, इनको जैसे ना सोना का कुछ क्लियर नहीं होता ना, तो इसी वजह से तो फिर भैया से पूछ लेती है, और निखिल को बहुत अच्छे से समझाने आता है उसको, तो वो जो है ना उसका जो भी डाउट रहता है क्लियर कर देता है। तो गाइस बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया है और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, तो इसी वजह से देखिए मैंने ओढ़ लिया है शॉल। और ना शाम हो गई है तो बच्चों का मन कर रहा है कुछ गर्मा गर्म खाने के लिए, क्योंकि ठंडा मौसम है। तो ये देखिए मेरे पास पड़ा हुआ था, ये आलू का बैटर है ये, और सुबह ही मैंने बनाया था आलू के पराठे, थोड़ी सा बैटर बचा हुआ था, तो मैं सोच रही हूँ ना गर्मा गर्म पकौड़े बना दिया जाए। तबीयत खराब लग रही है गाइस मेरी भी थोड़ी सी, तो मन कर रहा है ना चटपटा सा कुछ गर्मा गर्म जो है खाऊं और उसके बाद चाय पीऊं। तो वही मैं ब्रेड पकौड़े बनाते हैं इसका, क्योंकि ये आलू तो ऐसे ही, इसको कुछ भूनूंगी नहीं मैं, ऐसे और ऐसे ही बनाएंगे, फिर भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो ये रहा गाइस, इसमें डाल दिया मैंने बेसन, और इसमें डालेंगे हम अजवाइन, जीरा, थोड़ा सा डालेंगे गाइस इसमें सौंफ और हल्दी पाउडर, और डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। जाएगा गाइस इसमें नमक, नमक आलू में भी है तो ध्यान से डालना है, हमें ही ध्यान रखना है, हम बना रहे हैं तो ना, आप तो बनाओगे तो पता ही रहेगा। चलो भाई दे दो पानी। ये देखिए गाइस हमारा बैटर जो है कि एकदम बन गया है। यहाँ पे रखा हुआ ब्रेड, कितना खाएगा निखिल? ये गरम पड़ने का ये वैसे डालिए बस, आलू में डाल डीप कर दूंगी, सब आलू में डाल, सब खा लेंगे। सर्दी है ना गाइस, सब पची जाएगा, सब खा जाएंगे। अभी सर्दियों में तो खाया जाता है, फिर गर्मी में कहाँ, वही दाल चावल खिचड़ी पे ही काम चलता है ज्यादातर। देखिए भर लिया ढेर सारा इसमें आलू। देखिए चाय बना रहा है गिरा गिरा के, गिराने से इतना बड़ा इसमें गाइस 4 पकौड़े तो आ ही जाएंगे मस्त। ये भी डाल ही देती हूँ ना, बैटर बचा हुआ है ना। नहीं आज ब्रेड पकौड़े ही खिलाऊंगी, जुगाड़ू, जैसे कि सारा सामान पड़ा हुआ है, लाओ कुछ भी बना लो इसका।
अच्छा। इसको गाइस काट लेंगे। कितना 4 पीस करूँ तो ना या 2 पीस? चार 4 पीस करूँ तो। मेरी तबीयत ना वैसे खराब नहीं है बहुत ज्यादा वाली, वैसी तबीयत नहीं खराब है। मुझे क्या हो रहा है ना कि ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, पता नहीं सुबह से ही ठंड लग रही है। शायद कल पता नहीं कपड़े वगैरह धुला था ना काफी देर तक, तो शाम हो गई थी, मुझे लग रहा है पता नहीं ठंड लगा। ठंडी पर मेरा ना ऐसी गर्मी में बहुत ज्यादा ही गर्मी पड़ती है तो भी दिक्कत होती है। यहाँ इतनी भयंकर ठंडी पड़ती है ना कि फिर हाथ बहुत एकदम जम जाए उस तरीके की। तो कपड़े वगैरह मशीन में धुलती हूँ तो 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं आराम से। घर के और भी काम रहते हैं ना, गीले गीले में फिर मैं करने ही लगती हूँ, करके निपटा के फिर आराम कर लूँगी या नहा धो के फिर रेडी हो जाऊँगी। थोड़ा धूप ले लूँगी जब तक धूप ही चली जाती है, इसी वजह से। ये गाइस इस तरह के कुछ बन रहे हैं पकौड़े, और ये देखने में भले ही ऐसे लग रहे हैं लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, क्योंकि आपका ना ब्रेड पकौड़े टिक्की वगैरह ना आपके बैटर पे मतलब जो है कि डिपेंड करता है कि कितना टेस्टी है। तो जो बैटर बना था ना आलू का बहुत ज़्यादा टेस्टी था, तो ब्रेड पकौड़ा जो है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी ऑब्वियसली होगा ही। तो जैसा भी है देखने में, मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट दिए हैं, बट खाने में कोई भी मतलब कमी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा ये। तो गाइस देखिए हमारा ब्रेड पकौड़ा जो है बिल्कुल रेडी हो गया है, और कई मतलब डिजाइन का बन गया है, और अच्छा है। घर में बची हुई जो भी चीजें रहती है उससे अगर हम कुछ चीज यूज कर लेते हैं, बना लेते तो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। और विंटर सीजन आ गया है और सब्जियां भी सस्ती हो रही है, जैसे आलू वगैरह, धनिया, सब कुछ सस्ती हो रही है, ग्रीन वेजिटेबल सस्ती हो रही है। तो आप लोग ऐसे बहुत सी चीजें बना सकते हैं, कटलेट बना सकते हो, और भी बहुत सी चीजें, ब्रेड पकौड़ा, टिक्की, सब कुछ बना सकते हो। और खूब विंटर सीजन एंजॉय करिए। और सर्दियां आ गई हैं तो थोड़ा अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए, छोटे बच्चों का ध्यान रखिए, क्योंकि ठंड में ना ठंड लग जाती है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो थोड़े फुल स्लीव के कपड़े वगैरह, स्वेटर वगैरह डाल के रखिए। अभी हम लोग जा रहे हैं चाय और ब्रेड पकौड़ा एंजॉय करने के लिए। बच्चे भी सभी आज साथ में, क्योंकि आज है सैटरडे, और हस्बैंड भी आ ही रहे हैं, फोन किया था उन्होंने, तो वो भी ले लेंगे। अभी थोड़ी देर में उनको अलग से निकाल दूंगी। तो चलिए गाइस एंजॉय करते हैं हम लोग चाय और ब्रेड पकौड़ा, और आप लोग भी खा लीजिए। और ज्यादा मन कर रहा है तो आप लोग जरूर से बनाइए जल्दी जल्दी जाके अपने अपने घरों में और खाइए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।